हाय बच्चों, कैसे हो? सही। ओके, चलो। तो आज का जो टॉपिक है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। किसका? रिजिड बॉडीज का, जो कंटिन्यूअस बॉडीज हो। किसकी? कंटिन्यूअस बॉडीज हो। जो हमारा लास्ट वाला टॉपिक था जहां पे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, मतलब ये सीखा कि कैसे निकालते हैं। वहां पे हमने नीट के कुछ प्रॉब्लम्स भी किए। तो वहां पे हमने देखा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क्रीट सिस्टम में कैसे निकालते हैं। ओके, वहां पे के ये वाली एक्सिस ऑफ रोटेशन थी। ओके, सपोज ये वाली एक्सिस ऑफ रोटेशन है एंड यहाँ पे कोई मास है m1 एंड जो दूर है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से r1 एंड सपोज यहाँ पे m2 है एंड जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से r2 है एंड सपोज ये m3 है एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन से r3 है। तो हमने देखा था कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वहां पे m1r1 स्क्वायर, उस वाले मास का ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। फिर इस वाले मास का कितना है? m2r2 स्क्वायर। फिर तीसरे वाले m3r3 स्क्वायर। अगर बहुत सारे होते फिर फोर्थ होता, फिफ्थ होता, सिक्स्थ होता। ये सारे मासेस किसके एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं? इस वाले एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। सपोज ये वाली एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ पे एक मास है, यहाँ पे एक और मास है, यहाँ पे एक और मास है, ये ऐसे रोटेट कर रहे हैं। ओके, किसके एक्सिस के अबाउट? इस वाले एक्सिस के अबाउट। सो फिर ब्ला 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 प्लस लास्ट वाला m(n)r(n) स्क्वायर। ओके, इस पूरी लाइन को मैं छोटे से सेगमेंट में लिखूंगा, छोटा सा चीज, उसको हम समेशन बोलते हैं। समेशन ऑफ mi(ri) स्क्वायर। i इक्वल्स रन्स फ्रॉम 1 to n। आपको यकीन नहीं हो रहा है कि ये वाला यही है? ये वाला यही है। देखो, समेशन का मतलब होता है सम। क्या होता है? सम। जो आई कहां से रन कर रहा है? 1 2 3 डैश डैश अप टू एन, इसको बोलते हैं आई रन फ्रॉम 1 to n। देखो, पहले मैं आई का वैल्यू दे देता हूं 1, बिकॉज आई का वैल्यू वैलिड है, 1 तो है ना। ठीक है, पहले मैं दे देता हूं 1 m1r1 स्क्वायर, यहां पे भी 1 रखू ना। ओके, फिर दे देता हूं 2 m2r2 स्क्वायर, फिर m3r3 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस आखिर में mn(r(n) स्क्वायर। ओके, देखो ये यही है। सो हमने डिस्क्रिमिनेट देखा, ये वाली फॉर्मूला थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की। क्या हम इसी फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं कंटिन्यूअस बॉडीज में? नहीं कर सकते, बिकॉज वहां पे हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि ये वाला m1 है, कि ये वाला m1 है, ये वाला m2 है, ये वाला m3 है। सपोज हमारी बॉडी कुछ ऐसी है। ओके, क्या आपको लग रहा है कि कहीं पे m1 है, कहीं पे m2 है, कहीं पे m3 है? नहीं ना, क्योंकि ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है। एंड सपोज दिस body rotates about this axis। okay, this is axis of rotation। सही है। तो इस वाले में हम क्या करेंगे? हाँ, इस वाले में हम क्या करेंगे? इस समेशन को कन्वर्ट करेंगे, हम इसको चेंज करेंगे किसमें? इंटीग्रेशन में। समेशन चेंजेस टू इंटीग्रेशन। ये वाला वहां पे जहां पे हमारा डिस्क्रीट होता है, ये वाला जहां पे हमारा सिस्टम कंटिन्यूअस होता है। सिंपल। तो सपोज मैंने यहां पे dm एलिमेंट ले लिया एंड सपोज वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से r दूर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, जो उसकी डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो r है। उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया? उस dm का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उस डी आई लिखूंगा मैं उसको dm r स्क्वायर। अगर फिर ओके, अगर यहां पे एक और लूंगा dm, सपोज ये r1 है, फिर यहां पे dm r2 है। ओके, उसी तरीके से उस वाले का di dm(r1) स्क्वायर, d1 di2 इक्वल्स dm(r2) स्क्वायर। अगर ये डिस्क्रीट होता मैं इनका सीधे सम कर देता एंड मेरा रिजल्ट आ जाता, लेकिन ये तो कंटिन्यूअस है। इसलिए मैं क्या करूंगा काम? मुझे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा dm(r) स्क्वायर का, dm(r) स्क्वायर का। तो r का जो लिमिट होगा वो इस तरीके से होगा, पूरा सुन लेना मैं क्या बताने जा रहा हूं। इस r का रेंज लोअर लिमिट एंड ये क्या है? अपर लिमिट। ये r का वैल्यू, उसका लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऐसे होगा कि सारा मास आ जाएगा। ओके, इसीलिए हमने r1 r2 के बदले r3 r4 r5 के बदले सिंपल r लिखा एंड बाद में r का वैल्यू यहां से वेरी करेंगे, यहां से लोअर लिमिट टू अपर लिमिट ऐसे वेरी करेंगे कि सारी बॉडी आ जाएगी, सारी बॉडी आ जाएगी। सपोज ये एक रॉड है। ओके, एंड सपोज ये इसके एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। ओके, यहाँ पे एक एलिमेंट है, इसका dm है,
एंड ये दूर है सपोज x1, यहाँ पे दूसरा है dm है, सपोज ये दूर है x2 फ्रॉम दिस, ओके ये वाला था x1, फिर यहाँ पे dm है, ये दूर है x3, ओके तो देखो यहाँ पे जो आएगा dm x स्क्वायर, इस वाले में x लिखेंगे बिकॉज ये अलॉन्ग द x एक्सिस हमने इसको रखा है, ओके तो यहाँ पे x का वैल्यू ऐसे वेरी करेगा 0 टू l, 0 टू l, ताकि सारे dx, x1 भी आ जाएगा, x2 भी आ जाएगा, x3 भी आ जाएगा। इसी तरीके से कॉन्टिन्यूअस बॉडीज में हम लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऐसे वेरी करते हैं कि सारी की सारी बॉडी आ जाती है, ओके लेकिन फॉर्मूला ये रहेगी, फॉर्मूला ये रहेगी सबके लिए। कौन सी वाली? ये वाली, ओके हम इसका यूज करेंगे। सो सबसे पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे रिंग का, सबसे बेसिक रिंग का, ओके पहले मैं इसको हटा देता हूं। सी सपोज यहां पे मैं रिंग बनाऊं, यहां पे ये वो रिंग है जो रोटेट कर रही है अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। सपोज ये रिंग है, इमेजिन ये रिंग है एंड ये ऐसे रोटेट कर रही है। सो किसके एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है? पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे। एक्सिस कौन है? ये। अब मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता हूं लेकिन वो एक्सिस ऐसे जा रही है अंदर, बोर्ड के अंदर जा रही है, ये इमेजिनरी एक्सिस होती है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम निकाल रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका? रिंग का, जिसका मास है m एंड जिसकी रेडियस है r, ओके मतलब इसकी रेडियस है r और इसका टोटल मास है m। मैं क्या करूंगा काम, देखो हमें पता है टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहां पे लिख देता हूं, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? इंटीग्रल ऑफ dm r स्क्वायर, dm r स्क्वायर। देखो ये dm क्या, मैं यहां पे एक स्मॉल सा एलिमेंट लूंगा, dm जिसका मास है उसको बोलते हैं, dm को हम बोलते हैं इनफाइनाइट सिमल एलिमेंट, इनफाइनाइटेसिमल एलिमेंट, बहुत छोटा मास। क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये dm कितना दूर है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन? ये r रेडियस। यहां पे एक और लूंगा dm, ये कितना दूर है? r। यहां पे dm एक और, ये कितना दूर है? r। सारे के सारे dm's कितने दूर है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन? r, ओके सो मैं लिखूंगा इंटीग्रल ऑफ dm r स्क्वायर, ओके हर कोई मास एलिमेंट कितना दूर है? r। देखो क्योंकि सबके लिए सेम r है तो मैं इस r को बाहर निकालूंगा, बिकॉज ये तो कांस्टेंट है ना, सबके लिए सेम ही r है ना, r तो कांस्टेंट है, ओके इंटीग्रल ऑफ dm। अगर या सपोज ये 10 kg है टोटल रिंग, अगर यहां पे 1 kg, फिर दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, अगर मैं इंटीग्रेट करूं dm 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 dm, टोटल क्या आ जाएगा? m आ जाएगा ना, r स्क्वायर m, ओके ये रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका? रिंग का, अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। अब आप बोलोगे सर ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इसका हम देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द पेरिफेरी, पासिंग थ्रू द सर्कमफ्रेंस, ठीक है। और ऐसे ऐसे अगर कोई एक्सिस है उसके अबाउट ये रिंग रोटेट कर रही है तो उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया दूसरा था, वहां पे हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज करते हैं। तो ये यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका आया? रिंग का आया, ओके सो यहीं पे हम क्या करते हैं, यहीं पे हम लेते हैं सिलेंडर, किसका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिलेंडर का, लेकिन हॉलो सिलेंडर का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका? हॉलो सिलेंडर, जिसका मास है m, जिसकी रेडियस है r। मतलब कि सपोज ये वो सिलेंडर है जो अंदर से खाली है, ओके एंड ये रोटेट कर रहा है अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ओके सपोज ये सिलेंडर है, ओके ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, ओके इस एक्सिस के अबाउट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। अगर मैं इस सिलेंडर को, हॉलो सिलेंडर को काटूं, ऐसे कोई स्ट्रिप काटूं बीच में से, वो कैसे बन जाएगा? क्या आप गेस कर सकते हो? वो रिंग बन जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे काटूं एक रिंग, वो क्या बन जाएगा? वो रिंग बन जाएगा। मतलब कि ये एक रिंग है। इसका कितना टोटल है? इसका टोटल मास है m, इसकी रेडियस है r,
मतलब ये आर है। ओके, इस टोटल रिंग का मास कितना है, dm लूंगा, स्मॉल मास एलिमेंट। ओके, इस जो रिंग है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, dm आर स्क्वायर। बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग क्या होता है, एम आर स्क्वायर, जब उसका मास होता है m। लेकिन यहां पे रिंग का मास मैंने क्या लिया, dm, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया dm आर स्क्वायर। मैं कोशिश कर रहा हूं बिकॉज ये दो कनेक्टेड है इसलिए मैंने एक ही बोर्ड पे ये रखे। तो अगर फिर क्या करूंगा, फिर दूसरी रिंग का डी आई, सपोज उसका भी डी एम आर स्क्वायर, बिकॉज उसका मास भी एम है, डी एम है, उसकी रेडियस भी वही है। ओके, अगर मुझे पूरा निकालना है तो मैं इंटीग्रेट करूंगा डी आई का, सारे डी आई का इंटीग्रेट करूंगा ऐसे, डी एम आर स्क्वायर। ये क्या आएगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, सिलेंडर का। बिकॉज मैंने ये एक रिंग का आया था, ये दूसरे रिंग का, इसी तरह से तीसरे रिंग का, डी एम आर स्क्वायर, हर किसी रिंग का। तो बाद में उन रिंग्स को मैं इंटीग्रेट करूंगा और क्या निकालूंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, हॉलो सिलेंडर का। ओके, यहां पे देखो आर यहां पे कांस्टेंट है, तो हमें पता है कांस्टेंट बाहर आते हैं इंटीग्रेशन से, आर स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ डीएम, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर स्क्वायर। एक रिंग का डीएम, दूसरे रिंग का डीएम, फोर्थ रिंग का डीएम, 100th रिंग का डीएम। तो जब मैं डीएम 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 को इंटीग्रेट करूं, वो क्या देगा मुझे, टोटल सिलेंडर का मास देगा, हॉलो सिलेंडर का। ओके, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर। आप देख रहे हो दोनों का सेम ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, यहां पे अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। बाद में हम देखेंगे अबाउट द एक्सिस जो इसके साइड में से जाती है और ऐसे जाती है, वो एप्लीकेशंस है इसके। ओके, सो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे कंफ्यूज नहीं होना। यहां पे ये रेडियस किसकी है, ये रेडियस है रिंग की, ये मास किसका है, रिंग का। यहां पे रेडियस किसका है, ये सिलेंडर का, हॉलो सिलेंडर का। एंड यहां पे मास किसका है, हॉलो सिलेंडर का। अगर आपके पास कोई रिंग है जिसका मास है 2 kg, ओके, एंड उसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर, ओके, 3 स्क्वायर आएगा, ओके, 2 इंटू 9 18, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, इसी अगर आपके पास कोई हॉलो सिलेंडर है जिसका मास है 100 kg, ओके, एंड जिसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर, 2 स्क्वायर लिखेंगे, 100 इंटू 4 400, ओके, केजी मीटर स्क्वायर, 18 kg मीटर स्क्वायर। तो ये रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग सेम ही होता है। अगर आपको डिराइव करना है तो ये इसका डेराइवेशन है। ओके, अब हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसकी, डिस्क की। ओके, तो मैं पहले बता दूं, तो मैंने ऑलरेडी कुछ दिन पहले वीडियो अपलोड किया था जहां पे हमने मोमेंट ये सीखा था कि लीनियर मास डेंसिटी, एरियल मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी। ओके, मैंने पूरा डिटेल्स में वो बता दिया बिकॉज मुझे पता था कि वो यूज हो जाएगा। तो अगले वीडियो में क्या जो डिस्क में है, डिस्क में हम उसको यूज करेंगे, क्या, एरियल मास डेंसिटी। अगर वो नहीं देखा है तो प्लीज पहले वो जाके देखो एरियल मास डेंसिटी, तब जाके ये समझ आ जाएगा। मैं ये नहीं बता रहा हूं कि मैं वीडियोस देख लो, ठीक है, लेकिन अगर आपको पता है एरियल मास डेंसिटी क्या है तो कोई जरूरत नहीं है वीडियो देखने की। ओके, चलो जाते हैं। मुझे निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसका निकालना है, डिस्क का निकालना है। उस डिस्क का क्या है, उस डिस्क का मास है m और उसकी रेडियस है r। ओके, सी मैं वो डिस्क बनाऊंगा यहां पे, सपोज ये वो डिस्क है। ओके, आई होप कि बनी हो, ठीक। ये रिंग नहीं है, ये डिस्क है अंदर से भरी हुई। डिस्क तो आपने बताया सीडी डिस्क जैसे होती है। ओके, तो उसकी रेडियस कितनी है, उसकी रेडियस है r और इसका मास कितना है, वो है m। ओके, तो मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मैं क्या काम करूंगा, मैं जैसे मैंने रिंग में छोटा सा मास एलिमेंट ले लिया, ओके, उसी तरीके से मैं इसमें भी एक छोटा सा मास एलिमेंट लूंगा जिसका मास मैं डीएम रखूंगा। वो कौन सा मास एलिमेंट होगा, मैं यहां से एक रिंग काटूंगा। क्या काटूंगा, रिंग काटूंगा। देखो मैंने यहां पे ऐसे रिंग काटी। पहले आपको पता होना चाहिए ये डिस्क रोटेट कर रही है ऐसे। सपोज क्या, ये कोई डिस्क है, सपोज ये डिस्क है, ये ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। समझ आ रहा है, ये डिस्क नहीं है लेकिन इमेजिन करो यहाँ पे कोई सर्कुलर चीज नहीं है ना, डिस्क जैसा। तो इसी को एज्यूम कर लो कि ये ऐसे डिस्क है, ऐसे रोटेट कर रही है अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, वो इसके बीच में से जाती है। ओके, अब मैंने यहां से बीच में से एक हिस्सा काट दिया, ऐसे काटा, ये वाला एरिया मैंने
इसका काटा, ये हिस्सा काटा, ये मैंने इसमें से रिंग काटी, लेकिन कौन सी रिंग? जिसकी थोड़ी विड्थ है। ये वन डायमेंशन रिंग नहीं है जिसकी बस लेंथ है। कहां, किस डिस्टेंस पे काटा मैंने? आर डिस्टेंस पे काटा फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास और फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको मैं बाहर लेके आता हूं। ये वो रिंग है, कहां पे है? आर डिस्टेंस पे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसकी विड्थ कितनी है? इसकी विड्थ है डी आर, छोटी, ओके। एंड इसका मास कितना है? छोटा मास, डी एम। अगर मैंने इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला किसी भी तरीके से, बाद में क्या करूंगा काम? उन रिंग्स का मैं इंटीग्रेट करूंगा एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क निकालूंगा। सिंपल, जैसे मैंने हॉलो सिलेंडर में रिंग्स काटे, ओके, बाद में उन रिंग्स का मैंने इंटीग्रेट किया, ओके, एंड मैंने सिंपल हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। उसी तरीके से डिस्क में भी मैंने ऐसे छोटे एलिमेंट्स काटे रिंग की सूरत में, लेकिन कौन से रिंग? जिनका थोड़ा मास डीएम है एंड जिनकी थोड़ी विड्थ है डी आर। कहां, किस डिस्टेंस पे? आर डिस्टेंस पे, ओके। क्या मैं ये जो स्मॉल एलिमेंट है, ये रिंग, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकता हूं क्या? इसका मुझे पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग क्या होता है? एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर। देखो, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है डी एम आर स्क्वायर आ जाएगा। किसका? रिंग का, एक रिंग का। इसी तरीके से दूसरे रिंग का डी आई इज इक्वल टू डी एम आर स्क्वायर, ओके। सपोज वो आर वन डिस्टेंस पे इसका 1 लिखते हैं। इसी तरीके से डी आई टू डी एम आर टू स्क्वायर, हर एक रिंग का। बाद में क्या करूंगा मैं? इंटीग्रेट करूंगा डी आई का, सब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, छोटी छोटे रिंग्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंटीग्रेट करूंगा। वो मुझे देगा इंटीग्रल ऑफ डी एम आर स्क्वायर। यहां से क्या आएगा? आई इक्वल्स इंटीग्रल ऑफ डी एम आर स्क्वायर। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे आर कांस्टेंट नहीं है। जिस तरीके से रिंग में था, जब मैंने रिंग में डीएम ले लिया, ओके, बाद में बिकॉज हर कोई डीएम क्या था? सेम डिस्टेंस पे। सपोज कोई रिंग थे, जब मैंने डीएम यहां पे डीएम ले लिया था, वो कितना दूर था? आर था। यहां पे डीएम ले लिया, वो कितना? आर था, ओके। वहां पे मैंने आर को बाहर निकाला था, आर स्क्वायर लिखा था, ओके। लेकिन वो चीज मैं यहां पे नहीं कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकता हूं? बिकॉज हर कोई जो रिंग है वो अलग अलग डिस्टेंस पे। सपोज ये वाली आर है, दूसरी वाली डिस्क इससे बाहर है, वो R2 पे है, उसे फिर बाद में एक और रिंग है, वो R3 पे है। समझ रहे हो? तो इसीलिए मैं इस R को बाहर नहीं निकाल सकता हूं। एंड अगर मैं इस R को बाहर नहीं निकाल सकता हूं, तब मेरे लिए कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो गई। अब मैं इस इंटीग्रल को ऐसे ही सॉल्व नहीं कर सकता, ओके। ये इंटीग्रल मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बिकॉज ये इंटीग्रल ऐसे है, y dx। अगर y कांस्टेंट होता, मैं y को बाहर निकालता, इंटीग्रल ऑफ dx x लिख देता। अगर y कांस्टेंट होता, क्या होता? कांस्टेंट। में y को बाहर निकालता, अंदर इंटीग्रेशन ऑफ dx विल बी x, ओके। अगर यहां पे r कांस्टेंट होता, मैं r स्क्वायर को बाहर निकालता, इंटीग्रल ऑफ dm लिखता, सिंपल m। बट ऐसा कुछ है नहीं, ओके। सो अगर ये इंटीग्रेशन ऐसे भी होती, r स्क्वायर dr, तब भी मैं लिखता r³/3, किसी भी तरीके से। लेकिन दोनों सेम ही होने चाहिए, लेकिन यहां पे तो अलग अलग है। अब हमारा क्या मकसद रहेगा? हमारा मकसद यहां पे ये रहेगा कि ये जो dm है, dm, इसका जो वैल्यू है, आई हैव टू राइट इट्स वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r। अगर मैंने किसी भी तरीके से dm का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r लिखा, तो ये इंटीग्रल सॉल्व हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। देखते हैं, वो हमारा काम रहेगा कि हमें dm को लिखना है इन टर्म्स ऑफ r। वो रहेगा हमारा मकसद। जिसको वो चीज आती है एरियल मास डेंसिटी, उसके लिए बिल्कुल ये आसान है, ठीक है। तो यहां पे ये वाली फार्मूला यहां पे लिख देता हूं, मैं बाद में सारा यहां पे एक्सप्लेन करूंगा। सो I इक्वल्स इंटीग्रल ऑफ dm r स्क्वायर। देखो, कोई आपको ये भी बता सकता है, या आपने कहीं पे देखा भी होगा कि कोई यहीं पे इंटीग्रेट करता है 0 to r। अभी हम वो नहीं कर सकते, बिकॉज इंटीग्रल अनसॉल्वेबल है, तो अभी लिमिट्स की बात ही नहीं है। इवन दो बाद में हम देखेंगे जो लिमिट्स है वो लोअर लिमिट 0 है, बिकॉज ऑरिजिन पे हमने इसको ले लिया एक्सिस ऑफ रोटेशन, ओके। और इसकी जो दूरी है वो कैपिटल R है। इवन दो लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है R, लेकिन अभी नहीं रख सकते, बिकॉज इंटीग्रल अभी सॉल्व नहीं कर सकते, ओके। अभी के लिए ये रखो। देखो हम क्या करेंगे, हम एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं एरियल मास डेंसिटी। एरियल मास डेंसिटी कैसे डिफाइन करते हैं? मास पर
यूनिट एरिया। कितना मास है एक यूनिट एरिया में, इसकी जो नोटेशन है वो है सिग्मा। ओके, कितना मास प्रेजेंट है पर यूनिट एरिया में। ओके, हाउ मच मास इज प्रेजेंट, हाउ मच मास इज प्रेजेंट इन यूनिट एरिया। यूनिट एरिया मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, 1 किलोमीटर स्क्वायर, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। ओके, देखो सपोज ये मेरे पास एक स्क्वायर है। ओके, ये 2D है। स्क्वायर कोई प्लेट है जिसकी लेंथ है 4 एंड ब्रेड्थ है 4, मतलब सारे लेंथ से होते हैं। ओके, 4 सेंटीमीटर एंड ये भी 4 सेंटीमीटर। क्या आप मुझे बता सकते हो इसका एरिया कितना आएगा? 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर मेरे पास इस टोटल मास है, यहां पे नहीं लिखा, काम आएगा ये वाला एरिया, इसका जो टोटल मास है वो है 32 kgs। ओके, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मतलब कि इसके अंदर मैंने 16 बॉक्सेस बनाए। हर एक बॉक्स का एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 हो गए 4, 4 4 8 12 16। ओके, हर एक सेंटीमीटर में कितना मास होगा? अगर टोटल है 16 बॉक्सेस, मास है 32, मुझे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक में मुझे 2 रखने हैं, कितने रखने हैं? 2 kgs। 2 kg, उसका मतलब है सिग्मा बन गया 2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज सिग्मा बात कर रहा है हाउ मच मास इज प्रेजेंट इन यूनिट एरिया। यूनिट एरिया यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो कितना मास है? 2 किलो है, तो सिग्मा बन गया 2। लेकिन अब इसको समझते हो, टोटल मास कितना था? 32 kgs। देखो अगर मैं ऐसे करता, मास, टोटल मास डिवाइड बाय टोटल एरिया, टोटल मास कितना है? 32 एंड टोटल एरिया कितना है? 16, वो भी तो 2 ही आता। समझ रहे हो? 2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इसी को हम सिग्मा डिफाइन करते हैं। ओके, सो टोटल मास डिवाइड बाय टोटल एरिया। क्या आप मुझे बता सकते हो इस डिस्क का एरिया कितना है? अगर मेरे पास ये एक डिस्क है, इसकी रेडियस है r। ओके, क्या इसका एरिया कितना? ये कितना एरिया होगा? डिस्क की बात कर रहा हूं, पूरे डिस्क की, रिंग की बात नहीं कर रहा हूं, डिस्क की। पाई r स्क्वायर। ओके, सर्कल का एरिया क्या होता है? अगर आपके पास कोई रेडियस है 2 सेंटीमीटर की, इसका हम एरिया लिखते हैं पाई इंटू 2 स्क्वायर। ओके, पाई इंटू या 4 पाई लिखते हैं। ओके, ये क्या होता है? ये एरिया होता है। ओके, अब हम क्या करते हैं काम, अब हम जाते हैं किस चीज पे? इस रिंग पे ही वापस। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि एरिया ये क्या देता है, कौन सा? एरियल मास डेंसिटी, सिग्मा से मास, टोटल मास डिवाइड बाय टोटल एरिया। अब इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे, इस रिंग का एरिया कितना है? इस रिंग का एरिया कितना है? देखो, इस रिंग की जो लेंथ है वो है 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, और विड्थ कितनी है? इंटू डी आर। ये बन गया ये एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ओके, अगर ऐसे समझ नहीं आता है तो इसको तोड़ दो, ऐसे बीच में तोड़ दो एंड इसको ऐसे बना दो। लेंथ कितनी है? 2 पाई आर, ये वाला 2 पाई आर है, और ये वाली विड्थ कितनी है? डी आर है। तो इसका एरिया कितना आएगा? 2 पाई आर डी आर। इस रिंग का एरिया 2 पाई आर डी आर। अब देखो, मैं यहां पे लिखूंगा एरिया एक साइड में और दूसरे साइड में लिखूंगा मास। पूरा ध्यान रख लेना, जब एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर था, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर था, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो जो मास है वो सिग्मा आ जाता है। क्या आ जाता है? सिग्मा। जब 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, मास कितना आ जाता है? 2 सिग्मा। ओके, बिकॉज सिग्मा बात करता है, यहां पे 1 सिग्मा लिख सकते हैं, मास पर यूनिट एरिया। यूनिट एरिया, जब एरिया मैंने 1 सेंटीमीटर लिखा, यूनिट एरिया, ये तो सिग्मा ही बन जाएगा ना, सिग्मा बन जाएगा मास। ओके, देखो अब मैं बात करता हूं, जब जो एरिया इस रिंग का है, इस एरिया का, इस रिंग का कितना एरिया है? इस रिंग का है 2 पाई आर डी आर। इसका मास कितना बन जाएगा? 2 पाई आर डी आर इंटू सिग्मा। ओके, सही, ये वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके ओके, अगर मैं पूरा डिस्क का एरिया लूंगा, उसका एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर, तो मास कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। ओके, ये वाली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है। 2 पाई आर इंटू डी आर किसका एरिया? इस रिंग का एरिया।
उसका मास कितना आएगा 2 पाई आर डी आर इंटू सिग्मा। एंड ये पाई आर स्क्वायर पूरी डिस्क का एरिया है, पाई आर स्क्वायर, उसका मास कितना आएगा पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। ओके, देखो क्या, देखो लॉजिक क्या है। अब क्या करते हैं, लेकिन लॉजिक ये है कि इस जो एरिया है रिंग का उसका मास कितना है, उसका मास तो डीएम है, लेकिन यहां से कितना मास आया 2 पाई आर डी आर इंटू सिग्मा। उसका मतलब है डीएम किसके बराबर होगा 2 पाई आर डी आर इंटू सिग्मा। ओके, देखो मैंने देखा जो एरिया है वो रिंग का वो है 2 पाई आर इंटू डी आर, एंड इसका मास कितना है 2 पाई आर डी आर इंटू सिग्मा, लेकिन उसका मास कितना था डीएम। सो मैं लिख सकता हूं 2 पाई आर डी आर इंटू सिग्मा किसके बराबर डीएम। ओके, यही तो चीज है, मुझे डीएम को लिखना था इन टर्म्स ऑफ आर, मैंने लिखा डीएम इन टर्म्स ऑफ, यहां पे डी आर है यहां पे आर है। ओके, अच्छे से लिखता हूं 2 पाई आर डी आर इंटू सिग्मा इक्वल्स डीएम। देखो यहां पे डी आर है यहां पे आर है, सो मेरा मकसद हुआ काम, हम अपने मकसद में कामयाब हो गए, मतलब कि मैंने डीएम को लिखा इन टर्म्स ऑफ आर। ओके, एक और चीज, अगर पूरे डिस्क का मास है एम, क्या है एम, लेकिन मैंने यहां से देखा उसका पूरे डिस्क का एरिया कितना था पाई आर स्क्वायर, लेकिन उसका मास कितना आया पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा, लेकिन वहां से कितना है एम, तो ये पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा बराबर होगा एम के। ओके, सो मैं यहां से सिग्मा का वैल्यू निकाल सकता हूं मास डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर। ओके, अगर ये तरीका अच्छा नहीं लगा तो वही वाला टोटल मास डिवाइड बाई टोटल एरिया हमें देता है सिग्मा, मास कितना है एम, एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर है ना, वो देगा इक्वल सिग्मा। ओके, दोनों तरीके सही है, चाहे टोटल मास डिवाइड बाई टोटल एरिया निकाल के रखो वो भी सिग्मा है, और ऐसे निकालो पाई आर स्क्वायर जो एरिया है उसका मास है पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा, तो ये दो हमें यूज हो जाएंगे। अब हम इस वाले को यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इंटीग्रल ऑफ डीएम, डीएम के बदले क्या लिखेंगे 2 पाई आर डी आर इंटू सिग्मा, एंड आर स्क्वायर वहां पे खुद का है। ओके, इंटीग्रल ऑफ 2 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है एंड सिग्मा भी कांस्टेंट है, अंदर क्या रहा एक आर एंड यहां से 2 आर, कितने हो गए आर क्यूब डी आर। ओके, देखो 2 पाई 2 पाई, देखो लिमिट कहां से, अब हम इस इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं, हम इसको यहीं पे सॉल्व कर सकते थे। ओके, सो यहां पे हमारे लिमिट्स कहां से आ जाएंगे 0 टू आर, इसका ऑरिजिन यहां पे 0 है एंड इसकी टोटल जो रेडियस है वो आर है, सो यहां से 0 टू आर रख सकते हैं 0 टू आर। अब लिमिटेड सेंस बना रहे हैं, यहां पे लिमिटेड सेंस ही नहीं बनाता था। देखो सिग्मा का वैल्यू यहां से रखते हैं एम डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर, 2 पाई सिग्मा एम टोटल मास डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ आर क्यूब डी आर, आर 4 डिवाइडेड बाई 4, कहां से कहां 0 टू आर। ओके, 2 पाई पाई खत्म हो जाएगा। ओके, पाई पाई खत्म, वहां से 2m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, एंड यहाँ पे r4 डिवाइड बाई 4। ओके, 2 r खत्म हो जाएंगे एंड 2 2s are 4। ओके, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एम। ओके, और इसको हम लिख सकते हैं एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका डिस्क का। अगर आपको ये एरियल मास डेंसिटी का जो सिग्मा का जो कॉन्सेप्ट है, अगर आपको यहाँ पे पूरा अच्छे से समझ नहीं आया तो आप पिछले वाला वीडियो देख लीजिएगा, वहां पे मैंने बहुत ही स्लो स्पीड में एंड बहुत ही इजी लूसिड वे में मैंने इसको समझाया। यहाँ पे ये हमारा मकसद नहीं था, बिकॉज वहां पे हमारा मकसद कंप्लीट हुआ था जब मैंने बोला था कि वो वीडियो अगली वीडियो में यूज हो जाएगा। ओके, सो वो देख लेना और इसी को थोड़ा रिवाइज और थोड़ा बैक जाएगा एंड आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। ओके, हमने क्या किया, हमने डिस्क को स्मॉल रिंग्स में डिवाइड किया। ओके, बाद में एक रिंग का निकाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बाद में उसका इंटीग्रेट किया। प्रॉब्लम कहां पे थी, प्रॉब्लम इस इंटीग्रल को सॉल्व करने में, जो भी हमने ये सारा कैलकुलेशन किया ये इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, अब हम निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका सिलेंडर का, लेकिन सॉलिड सिलेंडर का। ये याद रख लेना, एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। एम है पूरा मास ऑफ डिस्क, रेडियस आर है रेडियस ऑफ डिस्क। अब मुझे निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका निकालना है सॉलिड सिलेंडर का, सॉलिड सिलेंडर का जिसका मास है m एंड जिसकी रेडियस है r। ओके, सी सपोज ये वो सिलेंडर है
ओके, इस बार ये अंदर से खाली नहीं है, ये अंदर से भरा हुआ है। ओके, मतलब कि ये भरा हुआ है। अगर मैं इस बार इसको काटूं, वहां से क्या निकलेगा? कोई मुझे बता सकता है वहां से क्या निकलेगा? वहां से डिस्क निकलेगी। ओके, अगर खाली होता तो रिंग निकलेगी, लेकिन इस बार डिस्क निकलेगी वहां से। मैं इसको बाहर निकाल देता हूं। सपोज ये वो डिस्क है। ओके, इसका टोटल कितना मास है? m। इसकी टोटल कितनी रेडियस है? r है, लेकिन इसकी रेडियस भी वही r है एंड मास इसका dm है, बिकॉज मैंने स्मॉल मास एलिमेंट लिया। मैंने इसमें सपोज मैंने पूरे सिलेंडर को 1000 डिस्कस में काट लिया। ओके, मैं एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मुझे पता चला तो मैं इंटीग्रेट करूंगा। ओके, बाद में मुझे पूरे सिलेंडर का, सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चलेगा। ओके, क्या आप मुझे बता सकते हैं यहां पे di, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? डिस्क का कितना होता है? कितना होता है? mr स्क्वायर डिवाइड बाई 2, लेकिन यहां पे मास कितना है इसका? dm r स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ओके, हमें पता है अगर हमारे पास कोई डिस्क है, ये डिस्क है जिसका मास है m एंड जिसकी रेडियस है r, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m r स्क्वायर डिवाइड बाई 2। यहां पे डिस्क है जिसकी रेडियस है r, जिसका मास है dm, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया dm r स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अगर मुझे तो इसी तरीके से दूसरी डिस्क, ओके, उसका भी मास dm है और उसकी रेडियस r है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया dm r स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ओके, अगर मुझे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो इंटीग्रेट करो बोथ साइड्स, dm r स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये मुझे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया देगा। तो देखो 1/2, देखो r सबके लिए कांस्टेंट है। ओके, और ये तो r कांस्टेंट है, ये वो r नहीं है कि एक के लिए r है अलग दूसरे के लिए r है, ये सबके लिए r, इस डिस्क के लिए वही r है, इस डिस्क के लिए वही r है, इस डिस्क के लिए वही r है। सो r स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ dm r स्क्वायर डिवाइड बाई 2, इंटीग्रल ऑफ dm। इस डिस्क का dm है, फिर दूसरी डिस्क का dm, फिर तीसरी डिस्क का dm, 100th डिस्क का dm। ओके, जब मैं dm सम करूं या फास्ट सम करूं, इंटीग्रेट करूं, तो मुझे क्या आएगा? पूरे सिलेंडर का मास आ जाएगा। ओके, m r स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है? सॉलिड सिलेंडर का, सॉलिड सिलेंडर का। ओके, सो हमने आज 4 चीजें पढ़ी। कितनी चीजें? 4 चीजें। ओके, थोड़ा यहां पे मैं रिकैप्चर करूंगा। देखो, सबसे पहले हमने देखा रिंग का। रिंग बेसिक होता है mr स्क्वायर। ओके, इमेजिन करना है कि जो हॉलो सिलेंडर होता है वो रिंग से बना हुआ होता है। सो हॉलो सिलेंडर का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर है। ओके, हॉलो सिलेंडर, यहां पे क्या है? रिंग है। ओके, जिसका रेडियस r है, जिसका मास m है, जिसका मास m है, जिसकी रेडियस r है। ओके, जो हमने फिर बाद में पढ़ा वो पढ़ी हमने डिस्क, जिसकी रेडियस r है, ये डिस्क है जिसका मास m है, डी डिस्क, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर डिवाइड बाई 2। और बाद में आपको सॉलिड सिलेंडर, ये सॉलिड है अंदर से भरा हुआ, जिसका मास है m एंड जिसकी रेडियस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो है r। ओके, उसको लिखेंगे सॉलिड सिलेंडर mr स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ओके, देखो यहां पे चीज रहे, यहां पे डाई लिखा है ना, डाई मतलब 2, डाई मतलब 2, सो यहां पे डिवाइड हो जाएगा 2। ओके, सॉलिड सिलेंडर का यही होता है, ये इसका याद रखने का तरीका। यहां पे डाई मतलब 2, सो इसमें डिवाइड हो जाता है 2। रिंग का तो बेसिक है mr स्क्वायर। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर नहीं हुआ अंडरस्टैंड, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। सो आप थोड़ा रिवाइज कीजिए इस चीज को और बैक वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ओके, जहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी, एरियल मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी, बिकॉज वो उसका यूज यहाँ पे हुआ। सो चलो, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।